सेकेंड सर्विस करने जा रहे हैं हमारी KTM का ब्यूटी पार्लर। और इसका मैट पड़ा है ना अपने पास, जो ये गाड़ी चमकेगी। इसमें 4-5 चीजें ऐसी है जो शायद ही आपको किसी यूट्यूबर ने बताई होगी या किसी रिव्यूअर ने बताई होगी। तो कोई भी बंदे जो भी KTM 390 2024 खरीद रहा है वो ये ध्यान से सुन ले। अब गाड़ी चल रही है अपनी मक्खन, फिर से जो जाम गाड़ी थी अब हो गई है फिर से बटर स्मूथ। और एक सबसे बड़ी अपडेट सीट हाइट की। What is up friends, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग मज़े में होंगे और इनकी तरह बीच में नहीं आते होंगे। साले कहीं भी देखो हर वीडियो में कोई ना कोई अपनी छवि छोड़ जाता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज का वीडियो हमारा है कि हम वापस सेकेंड सर्विस करने जा रहे हैं। सेकेंड सर्विस मतलब सेकेंड वाली नहीं, जो फर्स्ट वाली है उसकी सेकेंड वाली सर्विस, मतलब जो पहले हुई है उसकी दोबारा वाली सर्विस। क्योंकि पहले जो हुई थी वो हुई नहीं थी, थोड़ी हुई थी, मतलब समझ जाओ यार। मतलब यूँ समझ लो कि हड्डी टूट गई लेकिन डॉक्टर ने प्लास्टर लगा के छोड़ दिया। अब जा रहे हैं हम हड्डी रिप्लेस करने। वैसे बाइक के कोई पार्ट रिप्लेस करने तो नहीं जा रहे हम, लेकिन एक मुहावरा दिया मैंने, मुहावरा नहीं सॉरी उदाहरण, एक एग्जाम्पल। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बोला कि मैं कंफ्यूज हूँ, मैं चेंबूर जाऊँ, अंधेरी जाऊँ या गोरेगांव। हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारी काफ़ी मदद करते हुए हमको बताया था कि गोरेगांव जाइए, वहाँ पे सिद्धेश जी जो है उनसे मिलिए। जहाँ इसको पहले दिखाया था सर्विस सेंटर में, वहाँ से कॉल आया है। उन्होंने बोला कि आप ये वाले ब्रांच में नहीं सर, आप हमारे दूसरे वाले ब्रांच में हो, वहाँ पे सारे बंदे बहुत शार्प है और आपकी जो बाइक रहेगी वो हमारे ओनर की रिकमेंडेशन के थ्रू वहाँ पे जाएगी, तो ज़्यादा ध्यान देंगे। अब देखते हैं इनका ज़्यादा ध्यान कैसा होता है। तो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इट अ सेकंड चांस, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो आज हम जाएंगे अंधेरी KTM सर्विस सेंटर, देखते हैं हमारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व होती है या नहीं। हमारे मुंबई में आपको सांप बहुत कम मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जंगल कम है, लेकिन हम बाइकर्स सांप बन जाता है क्योंकि खड्डे बहुत ज़्यादा है। बाबा तो इतनी ट्रैफिक, ऊपर से तुम लोग, आप लोग मेरी भावनाओं को समझते होंगे कि मैं कितना गुस्सा पी जाता हूँ। ये है महालक्ष्मी मंदिर। अभी नवरात्रि में यहाँ पे होगी चहल पहल कुछ ज़्यादा ही। 12 महीने होती है लेकिन नवरात्रि में तो कुछ ज़्यादा ही होती है। अरे तेरी मैया को फ़ोन करके बताऊँ, एक तो इतनी गर्मी है यहाँ पे और उसमें ट्रैफिक, टेरिफिक ट्रैफिक। सिग्नल बंद। ये देखो, इसको देखो, यहाँ से यहाँ जा रहा है। यहाँ से हमारा घर बस 1-1.5 किलोमीटर दूर है और इसका जो ब्यूटी पार्लर है वो इसके नीचे है, महालक्ष्मी ब्रिज के नीचे। तो जो भी लोग मुंबई से देख रहे हैं, अगर आपको भी आपकी गाड़ी को अच्छे से तो लेके आइए। ये रहा अपना ब्यूटी पार्लर, हमारी KTM का ब्यूटी पार्लर। चलिए जाते हैं और उनसे वापस अपॉइंटमेंट रिफ्रेश करके आते हैं। नाथ किधर है? बोला ना मिस्टर नाथ, टुमारो पक्का? हाँ मोस्टली पक्का है मेरे पास। अब चीन ये है ना, जो अपना ये वाला पिकअप वाला वो नहीं है, दूसरा आ रहा है। ओके। ये कल काम में कहीं पे तो काम गया है तो वहाँ पे अटका है, तो बस उसका ही कंफर्मेशन। मेरे पास ये गाड़ी भी है PPM में, तो उसके साथ साथ में कोई करना है, साथ में करेगा ना। और इसका मैट पड़ा है ना अपने पास? मैट पड़ा है कि नहीं? हाँ है ना? तो कल अपना कड़क हो जाएगा ना, मजबूत। कितने बजे आऊँ? आप अपॉइंटमेंट दीजिए, मैं अपॉइंटमेंट लेने आया आपके पास। 11 बजे पक्का? मैं आपको एक बार सामने, मैं चाहिए तो 12 बजे आ जाता हूँ, ठीक है? एक बार सामने पक्का कॉल करता हूँ। श्योर, मैं फिर भी 11 बजे एक बार इन्फॉर्मेशन कॉल ले लेता हूँ। चलो, थैंक यू। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अपनी गाड़ी की लाली पाउडर कल होने वाली है, तो इसकी सर्विस करने की आज ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मुझे बार बार इसको खोलना बंद करना नहीं है, पार्ट्स वगैरह वाइब्रेशन और चेक करके, क्योंकि कल इसको ब्यूटी पार्लर भेजना है हमको, इसकी PPF और सिरेमिक कोटिंग। कल जो ये गाड़ी चमकेगी, सोच के ही इतना मज़ा आ रहा है, तो भाई देख के क्या होगा जब ये कल चमकेगी। आप में से जितने लोग मेरे सिनेमैटिक्स देख के खुश होते हो ना, कल का मज़ा अलग होगा। कल जो होगा वो अपरंपार होगा। अब ये पूरा ट्रैफिक पार कर करके मुझे अंधेरी पहुँचना है
मैं तो ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं, रास्ता ही रास्ता है। फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दूंगा, या तो फिर सीधा सर्विस सेंटर मिलूंगा, या फिर बीच में कुछ बोलने के लिए होगा, याद आएगा तो आपसे वार्तालाप करने के लिए प्रकट हो जाऊंगा। स्टे ट्यून्ड। Be my baby, let me love you crazy, let me hold you down like gravity to the ground. Oh, be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love, I won't let us fade away, even when we old and gray. Know that I'll be here to stay. Let's fall in love. तो जैसा मैंने बोला था कि कुछ याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी एक चीज़ मुझे याद आई है कि वो एक चीज़ ये है कि इसमें 4-5 चीज़ें ऐसी है जो शायद ही आपको किसी यूट्यूबर ने बताई होगी या किसी रिव्यूवर ने बताई होगी। ये नहीं कि इसका इंडिकेटर चाबी बंद करने के बाद भी चालू रहता है, वो तो ठीक है, वो सेफ्टी फीचर है। मैं ये बताना चाहता हूँ जो किसी को तब पता चलेगा जब उसने खुद गाड़ी ऑन की होगी और वो गाड़ी खोल के देखेगा। तो इसका जो एयर फिल्टर है पुरानी वाली ड्यूक में सीट के नीचे आता था, ठीक है, लेकिन अभी जो इसका एयर फिल्टर है वो आधा टैंक के नीचे और आधा ड्राइवर सीट के नीचे है, प्लस साइडवेज स्पेसिंग, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट इसका ये है कि इसकी जो बैटरी है वो पुरानी वाली KTM ड्यूक से कम एम्प पावर की है, लेकिन इसकी बैटरी का जो हेल्थ परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है। दोनों के इंडिकेशन में आपको ऊपर यहाँ पे कोने में आता रहेगा, दिखा दूंगा। तीसरी बात ये है कि लोग जो इसके आगे फोक प्रोटेक्टर्स लगाते हैं तो उसके लिए अंदर वो की घूमती है, लेकिन इसके अंदर पूरा आर पार है। ये मैं कभी आपको शायद शांति से बैठ के साइड में दिखाऊंगा। इसके अंदर पूरा आर पार रॉड घुस जाता है, जैसे कि 790 में। तो बहुत सारी चीज़ें इसकी 790 के जैसी ही है। चौथी बात, इसका जो पीछे का स्विंग आर्म है वो स्ट्रेट नहीं है, वो इंक्लाइन में है, क्योंकि जब हमने पैडॉक लगाया था तो बाइक टेढ़ी खड़ी रहती है। तो जब भी इसमें आप पैडॉक लगाओगे तो बाइक टेढ़ी खड़ी रहेगी। ये 4 चीज़ें अभी तक मैंने डिस्कवर की है, और 2-3 है मुझे याद नहीं है, याद आएगी तो बताऊंगा। लेकिन ये 4 चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी ने नहीं बताई होगी अब तक। तो बस यहाँ से 10 मिनट दूर है अपने KTM की सर्विस सेंटर अंधेरी। हम ऑलरेडी अंधेरी में है यहाँ पे। यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो JW मैरियट आ जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये हमारी बाइक के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। उम्मीद है कि ये लोग सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये चीचा के साथ मैं नहीं जी पा रहा। मुझे चाहिए बटर स्मूथ गाड़ी, मस्का गाड़ी। जैसे मैं बोलता था मस्का भाई, ये मस्का तो पूरा जाम हो गया। तो बार बार रुक के मैप देख के मेरे को चेक करना पड़ रहा है मैं कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं, कहाँ पहुँचा कहाँ नहीं। तो इससे पता चला कि हमारी मोहतरमा एक और खर्चा मांग रही है, वो है GPS माउंट। कल इसका एक खर्चा वैसे भी खड़ा है सिरामिक कोटिंग का, अब ये मांग रही है GPS माउंट। JW मैरियट के बाद मेरे को लेफ्ट राइट करके पता नहीं कहाँ ले गया है बाबा। ऑलरेडी 4:30 बज चुके, कब पहुँचेंगे, कब बनाएंगे यार। ये तो फिर से पीछे लेके आया मेरे को। पहले आगे बताया 60 मीटर, फिर वापस घुमा के पीछे आ गया। अभी शायद आगे से लेफ्ट। KTM का सर्विस सेंटर कहाँ पे यार? फिर से गोल गोल घुमा रहा है। गूगल माता, आपको कुछ नहीं आता भाई। KTM सर्विस सेंटर। तो फाइनली वी रीच्ड KTM सर्विस सेंटर आफ्टर टर्निंग लेफ्ट राइट अप डाउन, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो ये रहा, आरिफ ने भेजा है नीलेश। ये सर्विस करने दिया था मैंने माहिम में, जो भी मेरा क्वेरी था ना, कोई मतलब कंप्लीट हुआ नहीं है। तो आपके यहाँ पे मैं एक्चुअली जा रहा था यहाँ पे अपना गोरेगांव, तो उन्होंने बोला कि एक बार इधर दिखा दो। ठीक है, आप बैठ जाइए सर, चेक कर लें। तो गाइस फाइनली अपन पहुँच गए KTM के शोरूम में, और ये रहा अंधेरी शोरूम KTM का। ये रही अपनी स्मार्टी। तो अभी अंदर शूटिंग लेना अलाउड नहीं है, तो इससे बेटर है अभी चाय वाय पीते हैं, थोड़ा चिल विल करते हैं। उन्होंने वेटिंग रूम में बैठने बोला है, तो वेटिंग रूम में बैठूंगा। अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर मेरी जनता है मुझे सपोर्ट करने के लिए, मैं आपको बता दूंगा। बाकी जो भी है मैं आपको बताते रहता हूँ, अपडेट देते रहता हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। हो रही है अपनी ड्यूक, और कांच में आपको दिख रहा हूँ मैं। तो कॉफ़ी पीते हैं और फिर से जाते हैं सर्विस सेंटर। मैंने देखा अभी सर्विस सेंटर वाला बंदा अपनी गाड़ी को टेस्ट राइड कर रहा था। जाके पूछेंगे उनको कि बाबा आपको भी वही प्रॉब्लम लग रही है जो मुझे लग रही है नहीं, या सिर्फ हमको ही लग रही है प्रॉब्लम। लेकिन जो आवाज़ें आ रही है वो शायद आप लोगों को भी दिखाई है, सुनाई है मैंने। तो बस वैसे ही अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो ये जो सर्विस इंडिकेटर है ना, उसकी बात हुई, वो सर्विस इंडिकेटर अभी हट नहीं रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा हटने के लिए। बाकी गाड़ी में से जो चीचा वीचा सब आवाज़ थी सारी की सारी निकाल के दे दी ये लोग ने। यहाँ के सर्विस वाले तो अच्छे हैं यार बात करने में, मतलब एकदम
प्रोफेशनल। और मैंने मोहित आहूजा से भी बात की अभी, जो यहाँ के ओनर है, मतलब आहूजा ऑटोमोबाइल्स, जो KTM आहूजा है वो उनका है। तो जितने KTM आहूजा के ब्रांचेस है वो मोहित आहूजा के। उन्होंने बोला कि कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो वी आर देयर फॉर यू। तो बाकी अभी फ्रंट ब्रेक थोड़ी देर लगेगा नहीं, क्योंकि पूरा आगे का कैलिबर वैलिबर सब सही किया वो लोग ने, वो जो चीचा की आवाज़ आ रही थी वो सब हटाने के लिए। और पीछे का जो वो मोटर वाला आवाज़ आ रहा था ना, सो यू गाइस वर राइट, वो चेन बहुत टाइट थी इसीलिए। तो टाइम हो रहा है अभी 6:30 बजे। एक्चुअली बीच में हम वार्तालाप नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी वार्तालाप मोहित आहूजा से हो रही थी, क्योंकि हमारी वार्तालाप उनके ओनर से हो रही थी बहुत समय तक। उसके बाद जब बाहर आया तब तक गाड़ी हमारी रेडी थी। 2-3 बार ट्रायल मारने के बाद, सब कुछ सही करने के बाद उन्होंने पेटी पे हाथ में दे दिया। मैंने ट्रायल लिया, गाड़ी अभी बिल्कुल परफेक्ट है। पीछे का जो चेन का आवाज़ है वो मस्त सूदिंग साउंड आ रहा है, आगे का भी आवाज़ गायब हो गया है। तो कुल मिला के टोटल कंक्लूजन हमारा ये है कि बाइक हो गई है परफेक्ट। सिर्फ वो सर्विस का थोड़ा इशू है। और सेकंड सबसे बड़ी बात, जो लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं नेविगेशन की, तो उसकी बात यह है कि नेविगेशन 3 महीने तक नहीं आने वाला है। उन्होंने बोला कि इसका जो फॉर्मवेयर, मतलब जो नई बाइक्स है ना, वो सब रजिस्टर होती है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में जाके सारी की सारी गाड़ियाँ जितनी अभी यहाँ पे खरीदी है वो सब वहाँ पे रजिस्टर होगी, फिर जाके वो ऐप में रिफ्लेक्ट होगी। तो जो ऐप में रिफ्लेक्ट होगी वो आज खरीदेगा तो उसके 3 महीने बाद उसकी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। तो कोई भी बंदे जो भी KTM 390 2024 खरीद रहा है वो ये ध्यान से सुन ले कि नेविगेशन का ऐप आप में तुरंत नहीं चलने वाला है। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाला जो ऐप है वो तो इसमें चलने ही नहीं वाला है, क्योंकि वो पूरा एडवेंचर का जो पूरा डिस्प्ले है वो अलग है, ये डिस्प्ले पूरा अलग है। इसके लिए जो वो पेड ऐप दिया है KTM का, उसी में ये चलने वाला है। लेकिन वो पेड ऐप अभी खरीद के मतलब नहीं है। उन्होंने सीधा बोल दिया मुझे कि अगर आप अभी खरीदोगे तो भी 3 महीने बाद ही आपको नेविगेशन का लुत्फ उठाने मिलेगा। तो अभी खरीदेंगे तो 3 महीना अपना वेस्ट। तो बेटर है 3 महीने बाद जब आएगा तब हम खरीदेंगे। तो और फिर बाइक को रजिस्टर करना है KTM माई कनेक्ट ऐप पे। वो एक पेड ऐप है, उसमें आपको आपका नेविगेशन सब मिल जाएगा। अब गाड़ी चल रही है अपनी मक्खन, फिर से जो जाम गाड़ी थी अब हो गई है फिर से बटर स्मूथ। अब चलाने में थोड़ा मज़ा आ रहा है। और सबसे बड़ा अपडेट इसका ये है कि जो 2024 KTM Duke 390 की जो 820 mm की सीट आने वाली है, वो पूरी की पूरी सीट नहीं आने वाली है। सीट के दोनों सीट के बीच में जो ऑरेंज कलर का ब्रैकेट दिया है उसके नीचे एक एक्सटेंडर आएगा, सीट एक्सटेंडर, वो हाइट बढ़ाएगा 20 mm से। तो वो खरीदना पड़ेगा और अपनी हाइट सीट की ऊंची हो जाएगी। तो हो गई आपकी 820 mm। और मुझे पता है एक बंदा वेट कर रहा है उसके शाउट आउट का, उसका नाम है हाइपर बॉयज़। तो हाइपर बॉयज़, शाउट आउट टू यू माय ब्रदर। हमेशा मैं नाम गलत लेता हूँ, लेकिन आज मैंने अपने फ़ोन में अलार्म लगाया था कि आपको शाउट आउट मिले। तो अब ये ट्रैफिक घर तक चलने वाला है, दिखाने के लिए कुछ रहा नहीं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से हम विदा लेते हैं। तो यहाँ तक अगर आपने देख लिया हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, नए हो तो सब्सक्राइब करो, फैमिली में जुड़ जाओ। आई होप आप सबको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है कमेंट में बताइए क्या पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गलती की मैंने, क्या सुधार सकता हूँ मैं। और अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पे हम हमारी बाइक को लाली पाउडर करते हुए दिखेंगे, PPF और सिरामिक कोटिंग। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।